शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे कोटों में कोई भाग्यशाली आत्माएं जिन्होंने घर परिवार छोड़ के बाबा की बातें सुनने के लिए, अपनी लगन को तेज करने के लिए हिम्मत का कदम उठाया है, उनको शिव भगवान बिना हेतु माला माल करते हैं। उनके सारे दुख चिंताएं हर लेते हैं और उनको नई दुनिया के राजा बनाते। आज इस वीरवार को हम एक तो अपनी ब्रह्मा कुमारी की मुखिया दादी, उन्होंने 8 तारीख को पुराना शरीर छोड़ दिया और वो भी 101वें साल में चल रही थी। तो 100 साल की उम्र बहुत अच्छी उम्र मानी जा, और सिर्फ 100 की गिनती नहीं, मान लिया 100 साल जी तो जा और खाट में पड़ा टसकी जा, तो वह के 100 साल उम्र बढ़िया होगी। जीना तो उसने कहांगे ना जो सुख में दिन जाऊं। तो आम आदमी के अगर दुख के दिन घटा के और सुख को उम्र गिनी जा तो थोड़ी ये पाओगी। तकरीबन दुख में टसके जा हैं, आए में कदे किम्मे हो गया, कदे किम्मे हो गया। लेकिन यह जो दादी थी रतन मोहिनी, जिसका नाम था, 100 की होने के बाद इतनी बड़ी संस्था की मुखिया थी। आज 5-4 आदमियों का घर का मुखिया कोनी किम्मे करण जोगा। और ब्रह्मा कुमारी संस्था कितनी बड़ी है, यानी अपना परिवार है ये, तो संस्था तो और कहेंगे, क्योंकि बाबा के हयाके में 3 चीज स्थापन करो। एक तो परिवार, क्योंकि परिवार की हमने जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि हमारा परिवार छोटा होता चला गया। पहले बड़े परिवार होया करते जिन्हें संयुक्त परिवार बोले थे। ताऊ चाचे सब कट्ठे होंगे, उनके बालक भी कट्ठे होंगे, एक चूल्हे पर बहुत सारे आदमियों का खाना बनता, तो उसको संयुक्त परिवार बोले थे। उसमें फिर भी ठीक ठाक बचपन भी ठीक हो जाता, बुजुर्गों का भी जीवन ठीक व्यतीत हो जाता। लेकिन अब तो सबसे बड़ा हम मुखिया ही को नहीं रहा वो। नहीं तो मुखिया का मतलब उसका पूछा बिना कि मैं को नहीं हो, कि मैं बात करनी हो तो उसकी पूछ थी, वो हाँ कर दी उसने तो हाँ होगी, ये है मुखिया। लेकिन अब मुखिया भी नहीं रहे, छोटे छोटे घर हो गए, घटते घटते। और उनमें भी जो आजकल नई ये लव मैरिज का सिस्टम हो गया, इसने तो बस मर मेरी बहू, मर मेरी बहू।
और कोई रहे है को नहीं। वह लड़े तो कौन न कोई मारे मूरे तो कुणबा साथ को क्यों आओगा, क्योंकि उस टाइम उन पूछ को नहीं करी। तो और भी बुरा हाल, यानी परिवार का दुख हो गया था सुख की बजाय। और परिवार बिना कोई जीवन बढ़िया था नहीं, इसलिए भगवान ने यह इच्छा पूरी करी कि मैं थारा खातिर एक नया डाल का परिवार बनाऊं। बना दिया ने, तो यू परिवार है, संस्था नहीं। और इतना बड़ा बना दिया कि रोज बढ़ जाए चला जा। वो घटता जाओ था रोज का, यू रोज बढ़ता जाओ। किसी की हिम्मत नहीं जो गिन ले इन्हें। अपने परिवार के कितने आदमी हैं न गिन ले, किसी की ताकत नहीं, क्यों रोज बढ़ा है। शान न सोए जब कितने थे तड़के और कितने पाऊंगे, क्योंकि आप सारे बढ़ाने पे तो लाग रहे हैं। इन सारा मत सारे नहीं बढ़ा सके, मान लिया आधे पदे हैं वो तो बढ़ाएंगे, और इतने देशों में फैल गया। तो इतना बड़ा परिवार भगवान ने बना दिया जी। और सिर्फ बड़ा नहीं, बढ़िया, इससे बढ़िया पूरे कल्प में कोई परिवार नहीं होता। क्योंकि आप कल्प बाबा ने समझा दिया, सतयुग में भी नहीं होगा और त्रेता में भी नहीं होगा, द्वापर में कलयुग में कदे नहीं होगा, संगम पर होगा। और किसी की ताकत नहीं जो इतना ऐसा परिवार बना दे। ये तो शिव भगवान की शक्ति है। तो यू बनाया तो इसका संचालन भी मुखिया भी होता रहा। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा बना दी मुखिया, माताएं बनाई। इसमें दूसरी वंडरफुल बात यह है कि इस परिवार की मुखिया सदा माता रही, इसलिए वंदे मातरम कहा। और माताएं संभाल रही इसने, जबकि कलयुग तक माताओं की कदर को नहीं थी। घर में बिना पूछे आदमी कर लिया करते थे कि मैं भी वाणा हो। तो भगवान ने ये बनाई। मम्मा के बाद कौन बड़ी मुखिया, किसने बेरा है? जाना करो आप अपने परिवार की हिस्ट्री को भी जाना करो। मनमोहिनी और प्रकाशमणि दोनों को संयुक्त रूप से प्रशासक बनाया। एक तो विस्तार हो गया था, एक में बाबा ने इतनी ताकत नहीं लगी हो। और उनके बाद प्रकाशमणि के बाद दादी जानकी बनी। बहुत कम नॉलेज है माताओं को इस बारे में, जबकि इस परिवार को जो बिगड़ा हुआ है इसकी बजाय उसका नहीं ध्यान देना चाहिए। जो नया पुराना भूलना चाहिए, नए का नहीं ध्यान देना चाहिए। ये निशानी है जो ठीक इसमें चल रहे हैं। और दादी जानकी के बाद हृदय मोहन बाबा वाली दादी कम है जिसने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों गुलजार दादी के अंदर आया करते। तो फिर वो बनी जानकी के बाद, उनके बाद फिर रतनमोहन। और एक ढंग से मेरे विचार में पाकिस्तान से, कराची से जो आए थे,
ब्रह्मा बाबा के साथ लगभग 350 के लगभग थे। भाई तो थोड़े थे, 2-4 थे, माताएं थी, कन्याएं थी। और कब आए थे? 1950 हाड़ भी याद को नहीं, आपने इतिहास याद को नहीं। 1950 में 5 मई 1950। देश आज़ाद हो गया था। 1947 में बहुत से हिंदू उस तरफ के आगे थे देश में। राम मारकाट में आगे थे, गनकरे रेल की रेल, हाँ, उसकी लाशें की आई थी। बहुत खतरनाक मंजर था वो। लेकिन बाबा ने वहाँ रखा और 50 में भारत आए और आके माउंट आबू पर टिके। जिस तरह और थे शरणार्थी को महाजिन ने, पहला तो उन पाकिस्तानी कहा करते, यो अपना मुख्यमंत्री खट्टर बना जब भी इसने कई पाकिस्तानी कह के खिजाया कर दे, जबकि माड़ी बात थी यार, क्योंकि वे भारतीय हिंदू थे। और उड़त छोड़ के हिंदू उड़ान आ गए, उड़ के वो थे मुसलमान प्राण चले गए। तो किसी गलतफहमी से, किसी कारण से उनमें मारकाट शुरू हो गई। बहुत खतरनाक टाइम था। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में यज्ञ को कुछ नहीं कहा किसी ने, बड़ा सम्मान करते थे वो वहाँ के मुसलमान भी। लेकिन बाबा ने कहा कि भाई इस यज्ञ तो भारत में चलना चाहिए, क्योंकि आत्माएं बाट देखे हैं भारत में। तो इसलिए 1950 में माउंट आबू के अंदर आके टिके। लेकिन और भी जो आए थे वो भी बैगरी पार्ट में थे। यहाँ जो हिंदू आए पाकिस्तान से, वो कुछ नहीं, सिर्फ जी लेके आए थे। कोई उनके पास सामान नहीं था, पैसा देला कुछ नहीं, सब लूट लाट लिया था, छीन लिया था। सिर्फ जी लेके आए थे। और यहाँ आके उन्होंने बहुत ही मुश्किल के दिन गुजारे। सब कुछ करा, जो दिहाड़ी मजदूरी जो भी मिल गई। बहुत कठिन टाइम था वो। इसी प्रकार जो यज्ञ आया माउंट आबू टिके, तो वहाँ भी बैगरी पार्ट था। सब जो बेच बैच के आए थे वो था, कई दिन चल रहा है वो, इतने आदमी खानिए, रहने का किराया भी, तो खर्चा सारा था, लेकिन आमदनी कुछ नहीं। तो वो कुछ साल उनको बैगरी पार्ट बोला। तो फिर जाके न बाबा ने कहा, तुम ज्ञान गंगाएं हो और भारत में जाओ, सेवा करो। जो प्यासी आत्माएं हैं, हाय राम करे हैं, दुख में जी रही हैं, पुकारे हैं, उनको आप अमृत पिलाओ, यो ज्ञान सुनाओ। तो ये सारी दादियाँ फिर, कोई पटना, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई अमृतसर, कोई कितने। तो मैंने तो सौभाग्य से एक मम्मा तो साकार में देखी नहीं, बाकी तो सारी दादियाँ देखी। क्योंकि 1976 से मैं ज्ञान में था, उस समय सभी थी। और छोटा सा स्थान था माउंट आबू, थोड़े से थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। वट वृक्ष बन गया, जो छोटा पौधा था उस टाइम। लेकिन उस टाइम पर इन दादियों ने कितना सब कुछ सहन करा। मेरे ख्याल ये आखिरी दादी बची हुई थी। उन 350 जो आए थे, उनमें से ये दादी बची हुई थी।
तो इसके बारे में मैं सिर्फ यहाँ तक बोलूँगा। फिर दीदियारी है, वो दादी रतन मोहिनी के बारे में बताऊंगी। तो दूसरा विषय